सेप्टिक या जो सेप्सिस हम बोलते हैं, शरीर में कहीं भी जब इन्फेक्शन होता है और वो ब्लड में फैलता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, वो इन्फेक्शन जो शरीर में और ब्लड में फैल जाए उसको हम सेप्सिस बोलते हैं। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें कि ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब कि जो अंग होते हैं उनका प्रॉपर फंक्शन रुक जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। जब भी हमारा कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और कीटाणु जो ब्लड में डेवलप करता है और ब्लड में डेवलप करके बहुत तेजी से ऑर्गन्स को डैमेज करता है, उसको हम सेप्सिस बोलते हैं, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। सेप्सिस में इन्फेक्शन विच इज नॉट कंट्रोल्ड विल लीड टू सेप्सिस इन द ब्लड। एंड शॉक मतलब कि पेशेंट का बीपी, नॉर्मली ये जानते हैं कि 120/80 या 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो एक कॉमन नोशन सबको पता है। किसी भी मरीज का अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 90 से नीचे जाता है, या अगर हम बहुत साइंटिफिकली बात करें तो एक मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है जो 65 से नीचे जाता है, जिसके लिए हमें पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है या उन दवाइयों की देने की जरूरत पड़ती है जो बीपी बढ़ाने के काम आती हैं, जिनको हम वैसोप्रेसर्स बोलते हैं। उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। जो भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है उसके रिजल्ट वैसे ही रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लड में अगर इन्फेक्शन है, तो मैंने बताया सेप्टिक शॉक में ब्लड प्रेशर कम रहता है। ब्लड प्रेशर कम रहने का मतलब कि उस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई बहुत ही कम रहेगी। तो अगर हम ऊपर से नीचे तक बात करें, तो अगर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम होगी, इसका मतलब कि ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उस मरीज को थोड़ा सा गफलत की स्थिति या बेहोशी की स्थिति हो सकती है। उस मरीज को किसी एक अंग के कम काम करने की संभावना हो सकती है। किसी एक साइड पैरालिसिस हो सकता है, आंखों से देखने में धुंधलापन हो सकता है। साथ ही अगर हम नीचे की बात करें, मतलब अगर हम हार्ट की या लंग्स की बात करें, तो इसी तरह अगर ब्लड सप्लाई हार्ट में कम होती है तो उस मरीज को चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लंग्स में भी हम सिमिलर लक्षण देखते हैं। फेफड़ों में अगर ऑक्सीजन कम जाता है, जो कि ब्लड कम जाने की वजह से है, तो सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी और सांस फूलना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। किडनी में अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो अचानक से पेशाब का कम बनना, साथ साथ कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है, क्योंकि उसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण सर से लेके पैर तक, चाहे वो ब्रेन हो या वो लंग्स हो या फिर वो किडनी हो या फिर वो हार्ट हो, हर ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के लक्षण शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल अलग हो सकते हैं।